नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का विशेष बुलेटिन। INDI गठबंधन के सीटों के बंटवारे का मामला बिहार में उलझा हुआ है। राजद ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम तेज चर्चा में है। सुनीता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। भगत सिंह शहादत दिवस। आज भगत सिंह शहादत दिवस के दिन याद किए गए। चौसा के किसानों के ऊपर पुलिस बल के खिलाफ पटना में किसान नेताओं की बैठक हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन केजरीवाल के पक्ष में आ गई हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुलकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। कई उम्मीदवार को पार्टी का टिकट भी दे दिया गया है। मीसा भारती और उनकी बहन रोहिणी आचार्य को पहले से उम्मीदवार बनाया ही गया था। अब बांका लोकसभा क्षेत्र से जयप्रकाश यादव का नाम घोषित कर दिया गया है। जयप्रकाश यादव को टिकट भी दे दिया गया है। जेडीयू ने 16 सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बावजूद लिस्ट बाहर नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण खबर सिवान लोकसभा क्षेत्र से आ रही है। सिवान से अपने सिटिंग MP को किनारे कर रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी का नाम चल रहा है। रमेश कुशवाहा पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उपाध्यक्ष थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब उपाध्यक्ष रमेश कुशवाहा की पार्टी रह गई थी। रमेश कुशवाहा ने अपनी पार्टी को जदयू में मर्ज कर दिया। इस आयोजन में रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी भी मंच पर बैठी थी। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर बने रहना यदि संभव नहीं रहेगा तब उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। संवैधानिक संकट से बचने के लिए सुनीता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने पहले से ही सरकारी नौकरी छोड़ दी है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली राज्य की मंत्री आतिशी ने मीडिया के सामने आकर शरद चंद्र रेड्डी के संदर्भ में जानकारी जाहिर की है। ऑरोविंडो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र को शराब घोटाला में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके फर्म ने पहले 5 करोड़ और फिर 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया। उसमें केजरीवाल का नाम घसीटा गया। देखिए पूरा वीडियो। मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, ऑरोबिंदो फार्मा का मालिक, APL हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। भगत सिंह चौक पर लोग शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते रहे। युवकों की अच्छी संख्या के साथ भगत सिंह के कई संदेशों को पढ़कर सुनाया गया। देखिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की वीडियो रिपोर्ट। हाँ, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है देश और मानवता के लिए।
जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, मैं उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर मैं स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और अपनी हसरतें पूरी करता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने के लिए नहीं आया। मुझसे अच्छा भाग्यशाली कौन होगा? अब तो मुझे स्वयं पर बहुत गर्व होता है और बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है ये और नजदीक हो जाए। आपका भगत। युवाओं के लिए आज भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। जिस तरह से हंसते हंसते भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी कि देश आज़ाद होगा, नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा, सभी लोग समान रूप से जी पाएंगे। लेकिन आज भगत सिंह का सपना अधूरा है। नौजवानों के लिए ये संदेश है कि भगत सिंह का जो जीवन संघर्ष है, उस संघर्ष से प्रेरणा ले ये शहादत दिवस मनाने के जो मुख्य अंतर वस्तु है वो ये है कि भगत सिंह ने किया उन्होंने आत्म बलिदान किया। ये आत्म बलिदान का जो ये मांग कर रहा है परिस्थिति, हम भगत सिंह से प्रेरणा लेकर उस रास्ते पर आगे बढ़े, न कि आत्मरक्षा के नाम पर अपने बिल में जो है तो घुसे रहे। किसान नेताओं ने बक्सर के चौसा के किसानों के पक्ष में अपनी एकता जाहिर की। देखिए हमारा वीडियो जिसमें किसान नेता चौसा में राष्ट्रीय किसान नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। न तो ऐसा इमरजेंसी के दिनों में हुआ, न राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ कि गांव एक एक घर में पुलिस घुसी और 2 साल 3 साल बच्चा से लेकर के और जो जिंदगी के अंतिम दौर में है उनको किसी को नहीं छोड़ा और सबके शरीर पर चोट का निशान है और बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं कि अगर गए तो रास्ते पुलिस बैठी हुई है गिरफ्तारी के लिए। कल एक किसान थे वहाँ के, उनको जाके यूपी से पकड़ के लाया। ये ज्यादती, ये जुल्म, ये तबाही जो है उस गांव में किसानों के। और किसान आरोप क्या है? किसान मुआवजा मांग रहे हैं। आरोप क्या है? किसान धरना दे रहा है। तो धरना दे रहा है तो तुम धरना स्थल पर जाकर के जो करना था वो किए ही, तुम घर कैसे घुस गए रात में? हमारे वहाँ किसान के घरों में घुस करके जो उनके साजो सामान को बर्बाद किया है, नष्ट किया है और उनके संपत्ति को लूटा है, बेशकीमती जेवरात को लूटा है, उसका मुआवजा सरकार दे और तमाम लोगों पर जो दोषी लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करे। श्रीमती सोरेन ने श्रीमती केजरीवाल के लिए कहा है कि एक पत्नी होने का दर्द वह जानती है। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनकी पार्टी के लीडर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, फिर हेमंत जेल गए। उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ उत्पीड़न कानून में मुकदमा भी किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के पक्ष में लगातार आम आदमी पार्टी के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा मुकम्मल हो गया है। 20 सीट पर शिवसेना लड़ेगी, 16 सीट पर कांग्रेस और 9 सीट पर एनसीपी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही अच्छी तरह सीट बांट लिया था। वहां बिहार जैसी स्थिति नहीं थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के सुप्रीमो की तरह सीटों की घोषणा करते चले जा रहे थे। सबसे पहले वो अपने उम्मीदवार तय करते चले जा रहे हैं। आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, 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 बैठ जाओ। अरे आप नहीं रोकते, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो, गोली मारो, मेरी गाड़ी देख के गोली मारो सर, घर जाना है, खत्म करो ना लोग, अरे अपोजिशन आम आदमी पार्टी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें
तब तक के लिए कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना के लिए। धन्यवाद।